गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में हम कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। मुतवज्जे हो जाएं वो तमाम लोग जो ऐसी एज ब्रैकेट के अंदर हैं जिसको हम कहते हैं लड़कपन, जो टीन एज के अंदर हैं, जो 17, 18, 19, 20 की एज के अंदर हैं, और उनको बहुत बड़ा मसला है कि चेहरे पे दाने आ जाते हैं और पिंपल्स जाते नहीं हैं। और आप कहते हैं जी उसने वो लगाया था, उसने वो लगाया था, ये दवाई वो दवाई। ये सारी कहानी क्या है? और इस एज के अंदर जो चेहरे पे पिंपल्स आते हैं उसका सबसे आसान सहल ऐसा इलाज क्या है कि जिससे कोई और कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो इस हवाले से हमारी दोस्त और हमारी लीडिंग डर्मेटोलॉजिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर हिना अनीस आज आ रही हैं। और डॉक्टर साहिबा आज ख़ास तौर पे टीनेजर्स के चेहरे पे जो पिंपल्स होते हैं उसका तदारुक हमें बताएंगी, उस मसले का हल बताएंगी। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी, आपको पता है बड़ी पैशनेट किस्म की वो डॉक्टर हैं, उनको हमारी स्किन केयर और हमारी न्यूट्रिशन का बड़ा ख्याल रहता है। तो एक दो और भी तड़के वाले टॉपिक्स भी हम साथ साथ लेकर चलेंगे। इसके अलावा क्या है जी? इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर अब्दुल जब्बार भट्टी साहब आ रहे हैं, जो कि एक पैशनेट के एडवेंचर स्पोर्ट्स करने वाले हैं। और इसी खेल खेल में बेसिकली उनका खासा, वैसे तो पैराग्लाइडिंग भी, पैराट्रूपिंग भी, क्योंकि फौज में रहे, एसएसजी में रहे तो उन्होंने पैराट्रूपिंग भी की, एक डॉक्टर भी हैं, लेकिन ज़्यादातर कहते हैं मैंने पहाड़ों पे वक्त गुजारना है। और इसी खेल खेल में उन्होंने एक दिन आया कि कुर्बानी दी फ्रॉस्ट बाइट की वजह से अपने दोनों हाथों की उंगलियों की। ये एक ऐसा पैशन है, ये एक ऐसा जुनून है, एक ऐसा शौक है, एक ऐसा इश्क है कि जो फिर भी उनको पहाड़ों की तरफ खींच कर ले जाता है। अब तो खैर एडवेंचर स्पोर्ट्स के जो गियर्स हैं, सेफ्टी गियर्स, वो इतने सोफिस्टिकेटेड और इतने ज़्यादा हो गए कि अब हम देखते हैं कि हमें ये फ्रॉस्ट बाइट और ऐसी चीज़ें बहुत कम मिलती हैं। लेकिन भट्टी साहब आज आ रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान में, तो उनसे उनकी हम कहानी सुनेंगे कि वो क्या वाक़या था, वो कहाँ हुआ, और ये क्या पैशन, क्या जुनून है कि दोनों हाथों की उंगलियाँ ज़ाया होने के बावजूद आज भी वो उसी पहाड़ से, उन पहाड़ों से इश्क करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो राइजिंग पाकिस्तान में मैं और मेरी टीम आपके सामने आज अनफोल्ड करने जा रहे हैं। इसके अलावा जनाब आ रही हैं मनाहिल लाएंगी आपके लिए 3 अच्छी खबरें, यानी कि गुड न्यूज़, और कुछ मसालेदार चस्केदार आपके मैसेजेस से भी तड़का लगाएंगे हम राइजिंग पाकिस्तान की हंडिया को। एंड ऑफ कोर्स आज के दिन आप देखते हैं किरी एंड लू, जो कि मेरा तो बहुत ही ज़्यादा, लेकिन आपका भी फेवरेट कार्टून है। और किरी एंड लू के दोनों कैरेक्टर्स अब हमारे घर का फर्द बन चुके हैं। हमें उनकी कहानियां भी पता हैं और हमें उनके मसाइल भी पता हैं, और हमें यह भी पता है कि अब हम मसाइल को हल कैसे करेंगे। तो ये जनाब आज का राइजिंग पाकिस्तान है। प्यारे प्यारे बच्चों के लिए $1 मिलियन एडवाइस का वक्त आन पहुंचा है। आज की एडवाइस भी एक असाइनमेंट है जो हम बच्चों को दे रहे हैं। हम ना बच्चों के थ्रू वो काम करवाते हैं जो कि सोसाइटी के अंदर बड़े ज़रूरी होते हैं। और हमारी रिसर्च ने साबित किया है कि जब बच्चे आपको कहते हैं ना, या जिस काम पे बच्चों को लगा दिया जाए वो हो जाता है। हमने घर की गैर ज़रूरी बत्तियां बुझाने में बच्चों को लगाया, हो गया। हमने रात को सोने से पहले गेट को लॉक करना, या कमरे घर के जो मेन डोर है उसकी चिटकनी लगा के सोना, ये काम लगाया ताकि हम महफूज रहें और कोई ख़तरा ना हो चोरी वोरी का। बच्चों ने काम लिया, डन हो गया। रात को अम्मी अबू को हमने कहा कि 10 बजे के बाद आप फ़ोन ना यूज़ करने दें, हो गया। इसी तरह से एक और काम आज हम बच्चों को लगाने, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब अब्बू या चचू या कोई भी घर से बाहर निकल रहा हो और मोटर बाइक इस्तेमाल कर रहा हो, तो हमने कहा कि आपने इंश्योर करना है कि ये हेलमेट पहन के निकलें, हो गया। आज भी एक बहुत ज़रूरी काम मैं बच्चों को देने जा रहा हूँ। बड़े ज़्यादा मुतवज्जो हो गए वैसे कि अब क्या होने लगा बच्चों, आज तो आसिक अंकल का आपके लिए असाइनमेंट ये है कि घर में आपने जब भी अम्मी अब्बू को या फैमिली के किसी भी बंदे को कोई फैमिली गॉसिप करते हुए सुनना है, फैमिली पॉलिटिक्स, कि वो सुरैया ताई आई थी तो वो ये कह रही थी, तो वो फलाने ने उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया, सानू पूछा भी नहीं, दसिया भी नहीं। बच्चों आपने फौरी तौर पर टोकना है अम्मी अब्बू को। और घर में कोई भी खाला भी अगर कोई फोन पे भी अगर बात कर रही है ना,
और आप समझ रहे हैं कि फैमिली पॉलिटिक्स है, ऐसे बिला ज़रूरी गॉसिप हो रही है, ऐसे बिला मतलब ज़रूरत के कि उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई हासिल वसूल नहीं है, और हम वैसे लगे हुए हैं अपने रिश्तेदारों के खिलाफ बातें करने में। बच्चों, आपकी मैं ड्यूटी लगा रहा हूँ, आपने फौरी तौर पे रोकना है, टोकना है जो भी शख्स ये काम कर रहा हो उसे। ये आपकी असाइनमेंट है और बड़ों से भी ये गुजारिश है और वो गुजारिश ये है कि बच्चों को हमने लगा दिया असाइनमेंट, अब ये काम ये करेंगे, तो आपने बुरा नहीं बनाना, आपने फ़ौरन समझ जाना है कि नहीं ये बच्चे ठीक कह रहे हैं। ये नहीं कहना भाई तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें ये चीज़ें नहीं पता। इसी तरह से हम उन बच्चों की तरबियत कर रहे होते हैं। अगर आज उस बच्चे के सामने बैठ के आप अपनी कोई फैमिली पॉलिटिक्स करेंगे या कोई बात करेंगे, अपने बज़ाहिर आप अपने दिल का भार हल्का कर रहे होंगे, लेकिन ये तरबियत हो रही है आपके बच्चे की, उसने भी आगे जाके कल को यही करना है।